नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी पेशेंट्स की नहीं, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी सिर्फ और सिर्फ एक किडनी है। हो सकता है उनकी किडनी बचपन से ही एक रही हो, या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी एक किडनी को ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया गया हो, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से उनकी एक किडनी को बाहर निकाल दिया हो, या फिर बचपन में शुरुआत में ही उनकी किडनी श्रिंक कर गई हो एक और उसको बाहर कर दिया हो, और आज वो एक किडनी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगा जिनकी मदद से वो किडनी पेशेंट नहीं बनेंगे। यानी एक किडनी वाले लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता ये रहती है कहीं उनकी किडनी खराब ना हो जाए, उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़ जाए। और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने का मतलब ये है कहीं ना कहीं अब आपकी किडनी की वर्क एफिशिएंसी बहुत कम हो चुकी है और आपको किडनी ट्रांसप्लांट की ओर जाना होगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव, पेनफुल और बहुत ही खर्चीली प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप एक किडनी पर भी कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, डायलिसिस से बच सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा, क्या एक किडनी और दो किडनी वाले लोगों में कोई खास फर्क होता है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। अगर आपकी एक किडनी भी है तो आपकी एक किडनी आपकी दो किडनी जितना काम कर सकती है, क्योंकि आपकी किडनी की कैपेबिलिटी है कि वो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सपोज अगर किसी व्यक्ति की दो किडनी है, तो अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, जो लगभग 80% केसेस में हमें देखने को मिलता है किडनी खराबी के रीज़न हाई ब्लड प्रेशर या शुगर, तो उन केसेस में क्या होता है, उनके पास बैकअप होता है। उनकी दो किडनियां होती हैं तो वो दोनों किडनी इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जहां हम एक सिंगल किडनी की बात करते हैं तो वहां पेशेंट के पास बैकअप नहीं होता, उसकी एक किडनी से ही वो ऑलरेडी दो किडनी का काम करा रहा है। और वहां पर अगर उसकी किडनी में दिक्कत आती है तो यहाँ हमें क्रिएटिनिन लेवल डाउन करने में भी समय लगता है। और कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, आपकी प्रोसेस जो आपका ट्रीटमेंट है उसमें बहुत समय लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको कुछ प्रिकॉशंस बरतने होंगे जिनकी मदद से आप अपनी किडनी को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो प्रिकॉशंस कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी डाइट में बदलाव करने होंगे। अगर आप जंक फूड खाते हैं, पैक्ड फूड आइटम खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, तो आपको इनको कोशिश करनी है अवॉइड करें, या बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में खाएं, स्वाद के लिए ही खाएं। ऐसा नहीं है कि आप इनको पेट भरने के लिए खा रहे हैं और डेली बेसिस पर खा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से आपकी किडनी में डैमेज हो सकता है। आपको ऐसा खाना खाना है जो आपकी किडनी को फिल्टर आउट करने में दिक्कत ना हो। आप प्रोटीन खा रहे हैं तो ईजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन खाएं, दालें खाएं, वेजिटेरियन प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर जाएं। और वहीं अगर आप कुछ मीठा खा रहे हैं तो उसको भी लिमिटेड अमाउंट में खाएं, क्योंकि आपका मीठा खाना आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। और वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत बन सकती है। ये उन पेशेंट्स के लिए जिनके शरीर में ब्लड प्रेशर की दिक्कत बन रही है या शुगर लेवल बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है, तो उनको इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। अगर आप इस तरीके से अपनी डाइट को प्लान करते हैं तो आपकी किडनी स्वस्थ रहती है, हेल्दी रहती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, डाइट से रिलेटेड मैंने इस चैनल पर बहुत वीडियोस बना रखे हैं। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। नंबर 2, आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे। आप रेगुलर बेसिस पर योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं। हैवी वेट एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको नॉर्मल एक्सरसाइजेज करनी है और योगा का सहारा ले सकते हैं। योगा से आपकी बॉडी फ्रेश रहती है, आपकी किडनी भी बूस्ट होती है, उसके फंक्शंस भी बूस्ट होते हैं और आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने वेट को भी मेंटेन रखना होता है, यानी आपको बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने वेट को मेंटेन रखना है। आपको कोशिश करनी है आपका वेट बढ़े ना, क्योंकि अगर आप ओवर वेट हो जाते हैं तो ओवर वेट की वजह से भी आपकी किडनी के फंक्शंस पर असर आ सकता है और आप किडनी पेशेंट बन सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 4, आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, यानी आपको पानी पीते रहना है। दिन में कोशिश करें 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं, ताकि आपकी किडनी आपकी बॉडी में जो बन रहे टॉक्सिन्स हैं उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दे, क्योंकि आपकी किडनी भी जो फिल्ट्रेशन का काम करती है उसको भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में नहीं पिएंगे तो इसकी वजह से आपकी किडनी के फंक्शंस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं और अपने आप को डिहाइड्रेशन से
जरूर बचाएं। इसके बाद कुछ पेशेंट्स गलती करते हैं, अपनी मर्जी से पेन किलर्स खाने लग जाते हैं, लंबे समय तक पेन किलर्स चलाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आपकी एक किडनी है, पेन किलर्स अगर आप खाते भी हैं तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही खाएं, और अगर डॉक्टर की सलाह के बाद भी खा रहे हैं तो लंबे समय तक किसी भी पेन किलर को ना चलाएं। सपोज अगर आप क्रोसिन ही खाते हैं तो ये ना हो कि आप हफ्ते में 5 दिन 6 दिन क्रोसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, नहीं, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी किडनी के फंक्शंस पर इफेक्ट पड़ सकता है और आपकी किडनी में दिक्कत बन सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका हाई ब्लड प्रेशर को आपको मॉनिटर करते हुए रहना है। यानी आप अगर एक किडनी वाले व्यक्ति हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो आपकी किडनी खराबी के कारण है, मेन रूट कॉज है, उनको ही अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो आपकी किडनी ऑटोमेटिकली सही रहेगी। इसलिए जब आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो आपको पता चलेगा किस वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और किस वक्त आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और किस वक्त नॉर्मल रेंज में। और जब आपका ब्लड प्रेशर हाई बनने लग जाता है इन केस, तो इस समय आप या तो नमक की मात्रा बिल्कुल कम कर दें या फिर डॉक्टर की सलाह से कुछ मेडिसिन आप ले सकते हैं। क्योंकि मेन यहां पर आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, यहां पर आपको अपने हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन जरूर रखना है। क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई प्रेशर के साथ आपकी किडनी में जाएगा तो वहां डैमेज होगा और आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगेगा, और इसकी वजह से हो सकता है आपके शरीर में सूजन भी आ जाए, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाए और आपको किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की प्रोसेस को भी चूज करना पड़ सकता है, जो कि दोनों ही आपके लिए खतरनाक प्रोसेसेस हैं, एक्सपेंसिव हैं। इसके बाद दूसरा कारण होता है डायबिटीज यानी शुगर लेवल का बढ़ना। तो यहां पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके शुगर लेवल बढ़ रहे हैं तो आपको उसको मेंटेन करना है। बेशक आप इंसुलिन लें या फिर आप डॉक्टर की एडवाइस से कोई और मेडिसिन लें, मीठा खाना छोड़ें, लेकिन यहाँ आपको अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन जरूर करना है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसको भी मॉनिटर करें। आपको पता होना चाहिए खाना खाने से पहले आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है। और जब आप इस डाटा के साथ किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो डॉक्टर भी आपको सही एडवाइस देते हैं। और खासकर मैं आपको बोलता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, आप अगर पेशेंट हैं इन दोनों ही डिजीजेस के, तो आप एक दिन लगभग 12 घंटे इसको ऑब्जर्व करें। किस तरीके से? हर 1 घंटे में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, हर 1 घंटे में, खाना खाने से पहले भी, खाना खाने के बाद भी, और इसको एक डायरी में लिख लें। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा किस समय आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या आप जो मेडिसिन खा रहे हैं उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर पूरे समय पे नॉर्मल है या नहीं। क्योंकि सपोज अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है 6 घंटे के लिए, लेकिन 6 घंटे बाद ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से आपकी किडनी का डैमेज भी बढ़ रहा है। तो इन तरीकों से आप किडनी की बीमारी से बचे रह सकते हैं और आपकी एक किडनी ही आपकी 2 किडनियों जितना काम कर सकती है और आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अगर आप एक किडनी वाले इंसान हैं या आपकी 2 किडनी भी हैं और आप किसी भी तरह की किडनी डिजीज से परेशान हैं, तो चिंता ना करें, भारत होम्योपैथी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपने KFT रिपोर्ट हमारे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक सही कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको सही लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो सही लगी है, अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें और ये जानकारी यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।